स्टूडेंट्स, अब अपन आगे पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग चार्ज पार्टिकल, आवेशित वस्तु उत्पन्न करने की विधियां। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कैसे करते हैं? तो सबसे सिंपल मेथड अपने नंबर 1 अपन जानते हैं कि जब अपन किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, फ्रिक्शेट करते हैं, तो उसमें उन दोनों वस्तुओं में क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 है बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं को घर्षित करके। नंबर 2 है बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा, यानी एक आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश प्रेरित किया जाता है। और तीसरी आपके बाय कंडक्शन, यानी कि आवेश के चालन द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश गति करता है, जाता है। तो इस प्रकार अपन 3 विधियों द्वारा किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। अब अपन नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। ठीक है, आप सभी ने देखा है कि जब अपन किन्हीं दो वस्तुओं को, चालक या कुचालक, कोई सी वस्तु हो, उनको जब आपस में एक दूसरे से घर्षित करते हैं, फ्रिक्शेट करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, जब किन्हीं दो मटेरियल्स को अपन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फ्रिक्शेट करते हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु, एक पार्टिकल डोनेट करता है, त्यागता है, उतने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या देखते हैं? इस प्रोसेस के अंदर नो चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड, आपको कोई चार्ज पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दोनों अनचार्ज पार्टिकल हो तब भी उनके अंदर इस प्रकार, इस विधि द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 2 बात ये होती है टच टू ईच अदर। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है? टच करती है। ठीक है, और नंबर 3 बात सबसे इंपॉर्टेंट, Q1 इक्वल टू माइनस Q2, यानी दोनों वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, यानी वो इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं। समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यदि एक वस्तु पर 100 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का प्लस का आवेश है, तो दूसरी वस्तु पर भी क्या होगा? 100 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का माइनस का आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, तो सर घर्षण में ऐसा क्या होता है कि जिससे वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है? तो आवेश के बारे में समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी परमाणु, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला ये अट्रैक्शन फोर्स, विद्युत आकर्षण बल, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूरी पर है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी। ठीक है, यह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन, कार्यफलन क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वर्क फंक्शन कहलाती है। और यही वर्क फंक्शन ऊर्जा दूरी के वर्ग के क्या होती है? यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये होगा दूरी यदि ज्यादा होगी तो उसका कार्यफलन क्या होगा? कम होगा। उसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो जब अपन किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु का वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी दूसरी वस्तु के वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है। तो जब किसी एक वस्तु की वर्क फंक्शन, कार्यफलन ज्यादा होता है और दूसरे का कम होता है
तो जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा होता है वह इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, और जिसका वर्क फंक्शन कार्यफलन कम होता है वह अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है। तो जब अपन किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शेट करते हैं तो यदि इस वस्तु का आपके कार्यफलन कम है तो यह आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इस पे धनात्मक आवेश, और यह इलेक्ट्रॉन एक्सेस करेगी तो इस पे ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार अपन घर्षण द्वारा आप वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है। अब बात ये आती है कि कौन सी वस्तु में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक सारणी दे रखी है, एक टेबल बना के, तो अपन उस टेबल को यदि इस प्रकार अरेंज करें, ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, विद्युत स्थैतिक श्रेणी। ठीक है, इसमें कुछ वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं। आप किन्हीं दो वस्तुओं को ले लीजिए, किन्हीं दो पार्टिकल को आपस में लीजिए और उनको फिक्सेट घर्षित कीजिए। जब आप उनको फिक्सेट घर्षित करेंगे तो जो वस्तु इस श्रेणी में ऊपर है, जो पार्टिकल इस सीरीज के अंदर ऊपर की तरफ है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जो मटेरियल इसके अंदर नीचे की तरफ है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। यानी ऊपर वाली में तो पॉजिटिव और नीचे वाली में नेगेटिव। अब समझने के लिए अपन लेते हैं, आपने कहा कि सर अपन ग्लास और सिल्क को आपस में फिक्सेट करते हैं। जैसे आपने फिक्सेट किया तो ग्लास में कौन सा चार्ज आएगा, इस श्रेणी में, इस सीरीज के अंदर ग्लास ऊपर है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क में कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुओं पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा इसका पता लगा सकते हैं। तो दिमाग में बस सबसे इंपॉर्टेंट ये बिठा लीजिए कि ग्लास के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक में हमेशा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अगर आप कोई दूसरी वस्तु लेंगे, जैसे आपने वैक्स और प्लास्टिक रोड को आपस में एक दूसरे से फिक्सेट किया, तो वैक्स में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपके प्लास्टिक रोड में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन घर्षण द्वारा वस्तुओं में आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। अब आपके नंबर 2 प्रोसेस है बाय इंडक्शन, विद्युत प्रेरण द्वारा। इसलिए विद्युत प्रेरण होता क्या है, तो जैसा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्रोसेस इन विच अपोजिट नेचर चार्ज जनरेट इनटू चार्ज पार्टिकल विदाउट टचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, विदाउट टचिंग, बिना संपर्क के अपोजिट पोलरिटी का चार्ज जब अपन किसी दूसरे पार्टिकल में जनरेट करते हैं, बिना टच किए हुए, ठीक है, किसी दूसरी वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया विद्युत प्रेरण कहलाती है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहलाती है। ठीक है, तो सर इसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श के आवेश उत्पन्न होता है। इन दूसरी वस्तु में आवेश प्रेरित किया जाता है, उसके साथ वस्तु को टच में नहीं लिया जाता। ठीक है, नंबर 2 बात, चार्ज पार्टिकल रिक्वायर्ड। अगर आपको विद्युत प्रेरण द्वारा, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के द्वारा किसी दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न करना है तो आपके पास एक आवेशित वस्तु होनी चाहिए, आपके पास एक चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, उसकी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और जो इंड्यूस चार्ज, जो प्रेरित आवेश होता है, दूसरी वस्तु में जो आवेश प्रेरित होता है वो -q इंटू 1 - 1/ε होता है, जहां पे q क्या है, उस वस्तु पे आवेश जो आवेश प्रेरित कर रही है, और ε उस वस्तु का परावैद्युतांक कहलाता है जिसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसके बारे में अभी अपन आगे और देखेंगे क्या होता है। तो इसको समझने के लिए अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक कोई चार्ज रोड है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा आवेश है, इसके ऊपर आपके प्लस का चार्ज प्रेजेंट है। इसके पास में आप एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉल लेके आए। कौन सी? अनचार्ज कंडक्टिंग बॉल, जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड, कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है। क्या? एक चालक बॉल, ठीक है, चालक गेंद। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे इस चार्ज रोड को, इस आवेश शिक्षक को इसके पास में लाते हैं तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो
पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं वो इससे दूर चले जाते हैं, जो प्लस वाले आवेश होते हैं वो इससे दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार वस्तु पर आवेशों का क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि एक तरफ तो माइनस का आवेश और एक तरफ प्लस का आवेश, एक तरफ माइनस का चार्ज और एक तरफ प्लस का चार्ज जनरेट होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, इंडक्शन कहलाती है। यही प्रोसेस इंडक्शन कहलाता है। अब जब अपन इस रोड को, चार्ज रोड को हटा लेते हैं, तो अगेन पुनः ये माइनस और प्लस के आवेश क्या होंगे, एक दूसरे से मिलकर अगेन ये चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, यानी अपन को कोई आवेशित वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो सर आवेशित वस्तु कैसे प्राप्त करें, तो आवेशित वस्तु प्राप्त करने के लिए अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी, वो कहलाती है अर्थिंग, भू संपर्कन। अब सर भू संपर्कन क्या होता है, भू संपर्कन का तात्पर्य होता है कि जब किसी वस्तु को भूमि से, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, कंडक्टिंग वायर के साथ चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है भूमि से, तो उस उस आवेशित वस्तु का सारा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अर्थ पूरा आवेश क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। अब यानी आवेशित वस्तु अपना आवेश अर्थ के साथ शेयर करती है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। तो ए प्रोसेस इन विच चार्ज शेयर विद अर्थ एंड बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कोई वस्तु अपना सारा आवेश पृथ्वी को दे देती है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है, भू संपर्कन कहलाती है। ठीक है, तो जैसे अपन इस दूसरी वाली सतह को, ठीक है, जहां पर एक प्लस का आवेश उत्पन्न हुआ है, इसको अपन भू संपर्कित कर देते हैं। ये भू संपर्कन का चिन्ह कहलाता है, ये GND, इसको GND लिखा जाता है, ग्राउंडिंग, भू संपर्कन। तो जब अपन इसको अर्थ से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये जो प्लस का आवेश होता है, ये सारा आवेश एक क्षणिक धारा द्वारा मोमेंट्री, यानी स्मॉल टाइम के लिए जनरेट होने वाली करंट, एक मोमेंट्री करंट द्वारा क्या होता है, अर्थ में चला जाता है, और यहाँ पर केवल माइनस का आवेश बच जाता है। सर माइनस का आवेश जमीन में, अर्थ में क्यों नहीं जाता, क्योंकि यह प्लस के आकर्षण बल से, अट्रैक्शन फोर्स से बाइंड रहता है, बंधा हुआ रहता है। तो माइनस का आवेश न जाकर प्लस का आवेश पूरा जमीन में, भूमि में, अर्थ में चला जाता है, जिससे जैसे आप इस भू संपर्कन को हटाते हैं और इस रोड को हटाते हैं, तो वस्तु पर ये सारा माइनस का आवेश पूर्णतः उसकी सतह, सरफेस पे वितरित हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे आपको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट होता है। तो आपने जब एक प्लस रोड काम में ली, तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला आवेश माइनस का अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन देखें कि किस प्रकार दोनों आवेश प्लस और माइनस एक साथ उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो जैसे मान लो आपकी ये रोड है, ये नेगेटिव चार्ज रोड है, इसके पास में दो कंडक्टर इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए, उच्चालक स्टैंड पे रखे हुए इसके पास में लेके आते हैं। ठीक है, तो वही इंडक्शन से क्या होगा, एक पर यहाँ पे माइनस की तरफ प्लस का आवेश अट्रैक्शन से जनरेट हो जाता है, आकर्षण बल के कारण प्लस का आवेश आ जाता है, और इधर माइनस के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, और इसमें भी इसी प्रकार प्लस का चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है और इस तरफ माइनस का चार्ज जनरेट हो जाता है। दोनों कंडक्टर होने के कारण माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये बीच वाला चार्ज क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। और जैसे अपन इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके इस छड़ को हटा लेते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि ए के ऊपर जो आपके ए कंडक्टर है उसके ऊपर चारों तरफ प्लस का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जो इक्वल इन अमाउंट और अपोजिट इन नेचर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन प्रेरण द्वारा, इंडक्शन के द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं पर अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज जनरेट कर सकते हैं। यह आपकी प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण। और नंबर 3 है आपके नंबर 3 चार्ज जनरेट करने का मेथड है आपके बाय कंडक्शन, चालन द्वारा। यानी इसमें आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गति करता है। ठीक है, तो कैसे, तो जब अपन किन्हीं चार्ज पार्टिकल
या चार्ज कंडक्टर्स आवेशित चालकों को परस्पर संयोजित करते हैं या एक दूसरे के टच में लाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, विभव में अंतर के कारण चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जो आवेश होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। जैसे आप जानते हैं कि हमेशा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है, यानी कि उच्च विभव प्लस टर्मिनल, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो प्लस से माइनस की तरफ गति करती है। तो इसी प्रकार आवेश भी, चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये कब तक मूव करता है? ये जब तक मूव करता है जब तक दोनों का इक्वल पोटेंशियल, दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। वोल्टेज सेम होने का मतलब वोल्टेज डिफरेंस जीरो होना, यानी दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो यह आपके मेथड कहलाता है कंडक्शन। कंडक्शन ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स, ये केवल चालकों के लिए ही लागू होता है। ये कंडक्शन मेथड केवल चालकों में ही होता है, इंसुलेटर में ये मेथड नहीं होता है। तो अब सर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पर कितना चार्ज जनरेट होता है, कितना क्या होता है, तो इसके बारे में जानने के लिए अपन देखते हैं। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, आवेश का वितरण होता है कांटेक्ट में लाने के बाद में, दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लाने के बाद में चार्ज किस प्रकार वितरित होता है, दोनों पे चार्ज कितना जनरेट होगा। तो ये जो चार्ज जनरेट होता है ये इसके कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपेसिटेंस धारिता के अनुपात में बढ़ता है या त्रिज्या, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ता है। यानी जो नया चार्ज आएगा वो क्या होगा, वो इनके रेडियस के रेशियो में होगा। ठीक है, तो सर कैसे, तो इसको समझने के लिए अपन लेते हैं, आपने एक दो कंडक्टिंग स्पेयर लिए, दो चालक आवेशित चालक गोले लिए ए और बी, जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है और इन पे आवेश कैपिटल Q1 व कैपिटल Q2 है। इन दोनों को एक दूसरे के टच कांटेक्ट में लाया, तो जैसे आप कांटेक्ट में लाओगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया सर? टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। तो इसी प्रकार यदि अपन टोटल रेडियस निकाले तो कितनी हो गई? R1 प्लस R2। ठीक है, अब जैसे अपन इनको सेपरेट करेंगे तो इन पे जो नया चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, इनके ऊपर जो नया चार्ज आएगा वो नया चार्ज कितना होगा? तो अपन देखते हैं। जैसे अपन ने मान लो इनको जैसे सेपरेट किया तो इसके ऊपर जो नया चार्ज आएगा Q1 डैश, वो होगा टोटल चार्ज इनटू रेडियस ऑफ स्पेयर A, यानी R1 अपॉन टोटल रेडियस। ठीक है, इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे भी यही, इसकी रेडियस कितनी है? R2, टोटल रेडियस RT, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल चार्ज। तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ऐसे कैसे इसकी भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन के मेथड के अपने न्यूमेरिकल है तो अपन ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, परंतु अपने सिलेबस में जो न्यूमेरिकल है वो केवल एक आइडेंटिकल स्पेयर के लिए है। किसके लिए है? आइडेंटिकल स्पेयर। आइडेंटिकल स्पेयर, सर आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब समान त्रिज्या वाले चालक गोले के ही न्यूमेरिकल है। तो समान त्रिज्या वालों का मतलब इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1:1। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे पहले अपन स्टेप नंबर 1 काम में लेंगे। जैसे अपन को चार्ज का पता करना हो तो अपन सबसे पहले टोटल चार्ज निकालेंगे, और स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है? दोनों पे जो चार्ज निकालना है उसको टोटल चार्ज का हाफ हाफ कर देना है, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? हाफ हाफ आएगा। ठीक है, कैसे? इसको एग्जांपल के लिए समझने के अपने यहीं पे देखते हैं कि जब अपन ए और बी को सेपरेट करेंगे तो इन पे नया चार्ज कितना आएगा? तो आपके ए पर चार्ज आएगा सर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 का हाफ, और बी पर चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 का हाफ, यानी टोटल चार्ज का अपन आधा आधा कर देंगे।
तो इसको और अच्छे न्यूमेरिकल से अपन समझते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं जो अपने बुक के अंदर है। टू सिमिलर इक्वल चार्ज स्पेयर बी एंड सी, यानी आपके दो चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर है सिमिलर टाइप के। सिमिलर टाइप का मतलब जिनकी रेडियस सेम है, ठीक है, इन दोनों की रेडियस सेम है और इन पे क्या है, इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज का मतलब मान लो इस पे प्लस का कैपिटल क्यू और इस पे भी प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज है, इक्वल चार्ज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर कैपिटल ए, एक तीसरा अनचार्ज स्पेयर कैपिटल ए, आइडेंटिकल यानी इनके जैसा, इसकी भी रेडियस इनके ही इक्वल है, पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर चार्ज है 0, ठीक है, 0। इस पे इस टच टू बी, सबसे पहले किससे टच करा रहे हैं, बी से, यानी इसको सबसे पहले अपन बी से टच करवाते हैं नंबर 1। तो जैसे अपन ने टच करवाया, अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, टोटल चार्ज, यानी QA प्लस QB। अब आपको पता है ए पे चार्ज 0, इस पे चार्ज Q, तो क्या है, क्या कैपिटल Q। अब मैंने कहा था कि जैसे अपन ये कर लेंगे, अपन क्या कर देंगे, आइडेंटिकल एक जैसे होने के कारण, समान त्रिज्या के होने के कारण इनके आवेश को आधा आधा बांट देंगे, यानी आपके B पर नया चार्ज कितना आ गया, Q/2, ठीक है। तो इस पे नया चार्ज आ गया Q/2 और आपके A पर भी नया चार्ज कितना आ गया, Q/2। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड देन C, यानी इसके बाद में C के संपर्क में लाते हैं। अब इस A को किसके संपर्क में लाएंगे, C के संपर्क में, तो दूसरी प्रक्रिया हो रही है, A को C के कांटेक्ट में लाएंगे। तो मैंने कहा था वही टोटल चार्ज निकालेंगे, QA डैश, यानी A का नया चार्ज, क्योंकि अब इसके पास नया चार्ज आ गया, कितना है, Q/2 और इसके पास अपने QC, तो कितना होगा टोटल चार्ज, तो देखते हैं Q/2 प्लस Q कितना हो गया, 3Q/2। अब मैंने फिर से कहा था कि अपने टोटल चार्ज को क्या करेंगे, आधा आधा बांट देंगे। तो अब आपके C पर चार्ज कितना होगा, C पर चार्ज हो गया आपके 3Q/4, यानी 3Q/2 का हाफ कितना हो गया, 3Q/4, और A पर चार्ज कितना हो जाएगा, A पर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4। तो B पर नया चार्ज होगा Q/2, C पर नया चार्ज होगा, न्यू चार्ज होगा आपके 3Q/4, और A पर भी नया चार्ज कितना होगा, 3Q/4, ठीक है। इसी प्रकार अपन बुक का न्यूमेरिकल नंबर 2 लेते हैं। आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 2, वैसे तो वो न्यूमेरिकल कूलॉम फोर्स के लिए है, परंतु अपन उसके हाफ पोर्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है। कौन से पोर्शन को, हाफ पोर्शन। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, उसमें दे रखा है कि एक कंडक्टिंग स्पेयर पे चार्ज कितना है, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और दूसरे पे कितना है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। और दोनों स्पेयर कैसे हैं, आइडेंटिकल, इन दोनों को एक दूसरे के टच में लाया, किस में ला रहे हैं, टच। तो बताओ नया चार्ज कितना होगा, तो मैंने कहा था सबसे पहले टोटल चार्ज कर लेते हैं, 20 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम, कितना हो गया, 10 माइक्रोकूलम। अब इस टोटल चार्ज को अपन क्या कर देंगे, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में आइडेंटिकल स्पेयर के ही न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंट साइज के स्पेयर के न्यूमेरिकल है, वो अपन वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज को हाफ कर देंगे, तो पहले भी कितना आएगा, 5 माइक्रोकूलम, और दूसरे में भी नया चार्ज कितना आएगा, 5 माइक्रोकूलम। तो इस प्रकार अपन इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, टू सिमिलर अनलाइक चार्ज स्पेयर बी एंड सी, यानी आपके एक वो के वही दो कंडक्टिंग स्पेयर है बी और सी, सिमिलर, सिमिलर का मतलब इनकी रेडियस सेम है, ठीक है। बी व सी पर समान परंतु विपरीत आवेश है, यानी बी पर तो कितना आवेश है, प्लस का कैपिटल क्यू, और सी पे माइनस का कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ठीक है। स्पेयर बी एंड सी आर एट सम डिस्टेंस, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर ए। अब आपके अनचार्ज स्पेयर कैपिटल है, उनके जैसा है, जिसकी रेडियस भी इनके इक्वल ही है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, अनचार्ज है, तो इसका मतलब 0, तो आपको पता लग गया है तीनों पे चार्ज कितना है, ठीक है। अब वो की वही बात, टच टू बी, सबसे पहले किसे टच कर रहा है, बी से, और देन सी। तो सबसे पहले बी
बी से टच कर रहा है, ए और बी के बीच में टच, तो मैंने कहा था टोटल चार्ज निकालेंगे, तो टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, जीरो और कैपिटल क्यू क्यू, और इसको अपन क्या कर देंगे, हाफ हाफ बांट देंगे, यानी बी पे नया चार्ज कितना हो गया, क्यू बाई टू, और इस पे कितना हो गया, क्यू बाई टू। अब इसको किससे टच करेंगे, सी के साथ, तो ये सेकंड प्रोसेस, तो वही टोटल चार्ज निकालेंगे। टोटल चार्ज का मतलब इस पे चार्ज माइनस का क्यू और इस पे चार्ज क्यू बाई टू, कितना हो गया, क्यू बाई टू, ठीक है, प्लस माइनस का क्यू बाई टू, माइनस का क्यू बाई टू, तो अब इसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी आधा आधा बांट देंगे, तो आपके सी पर चार्ज कितना आएगा, माइनस का क्यू बाई फोर, और ए पर कितना चार्ज आएगा, माइनस का क्यू बाई फोर। तो ये हो गया बी और सी पर, बी ए बी सी पर नई चार्ज। तो इस प्रकार अपन इलेक्ट्रिक कंडक्शन को काम में लेकर किसी भी कंडक्टर के ऊपर अपन चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, अब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। सर ये क्या होता है, ये एक डिवाइस है जिसके द्वारा अपन किसी पार्टिकल पे, कंडक्टर पे चार्ज की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं, ठीक है, यानी आवेश का संसूचन कर सकते हैं कि वस्तु के अंदर, उस पार्टिकल के अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश उपस्थित है या नहीं, ठीक है। तो ए डिवाइस विच डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे चार्ज की प्रेजेंस के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, अपन गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप काम में लेते हैं। चार्ज की प्रेजेंस का पता करने वाले आपके अनदर इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस हैं, वो आपके और भी हैं, जो आपके एक तो इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर भी चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करता है। एक होता है आपके वोल्ट मीटर, ठीक है, और एक होता है आपके गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये आपके अनदर मीटर है जो अपने सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, तो परंतु सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है। तो इसके अंदर एक ग्लास जार, कांच का एक पात्र होता है जिसके अंदर बीच में एक कंडक्टिंग रॉड को कॉर्क की सहायता से अपन क्या करते हैं, कॉर्क की सहायता से एक कंडक्टिंग रॉड को इस बोतल के ढक्कन के बीच में फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया कॉर्क, ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग रॉड, चालक छड़, ठीक है, चालक छड़, कंडक्टिंग रॉड। इसके ऊपर एक कंडक्टिंग स्पेयर अटैच रहता है जिससे अपन किसी चार्ज पार्टिकल को कांटेक्ट में लाते हैं। नीचे एक यू शेप की क्लिप होती है, ठीक है, यू आकार की पत्ती, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, जो आपके एक गोल्डन लीफ होती है, सोने की पन्नी की एक छोटी सी पन्नी को अपन बीच में से मोड़कर इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में अपन आगे देखते हैं इसकी वर्किंग। जब अपन किसी कंडक्टिंग स्पेयर, चार्ज कंडक्टिंग रोड को या स्पेयर को, किसी मटेरियल को इसके टच में लाते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग रोड के टच में लाते हैं, तो कंडक्टिंग रोड में से चार्ज मूव करता हुआ नीचे की तरफ आकर यू क्लिप से होता हुआ इन गोल्डन लीफ के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे गोल्डन लीफ पे चार्ज आता है तो इनके बीच रिपल्शन के कारण जो ये आपके गोल्डन लीफ होती है, इनके अंदर क्या आता है, इनके अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब या तो ये बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या ये कंप्रेस होगी, ठीक है, या तो ये डेविएट होगी या ये कंप्रेस होगी, या तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी। यदि ये बाहर की तरफ मूव करे तो रिपल्शन फोर्स का मतलब अपन क्या पता करेंगे, जो चार्ज की नेचर है, चार्ज की जो नेचर है वो कैसी है, सेम, ठीक है। और यदि ये दोनों लीव एक दूसरे के पास में आ जाती है तो इसका मतलब आपके चार्ज कैसा है, अपोजिट नेचर, ठीक है। तो इस प्रकार अपन चार्ज को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप, जीएलई।
तो ये आपके कहलाता है GLE, जिसके अंदर अपन स्वर्ण पन्नियों में डिफ्लेक्शन के कारण ही चार्ज की डिटेक्ट का पता कर लेते हैं। इसमें जैसे चार्ज आता है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है रिपल्शन के कारण, तो अपन पता कर लेते हैं कि उस पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके चार्ज के मैक्सिमम पॉइंट कंप्लीट। अब अपन आगे पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम, विद्युत